नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं विवेक उर्मिया इसके माध्यम से लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है बिम्स्टेक। और ये है हमारे लिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। तो आइए हमसे जानते हैं कि बिम्स्टेक आखिर है क्या और भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं क्या है। तो बिम्स्टेक की जो स्थापना है 1997 में हुई थी। ढाका बांग्लादेश में इसका सचिवालय है और मुख्यालय है। इसकी जो घोषणा हुई थी वो किसके तहत हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी। इसमें मुख्यतः कितने देश हैं? इसमें मुख्यतः 7 देश हैं। उन 7 देशों के नाम क्या हैं आइए हम देखते हैं। सात देश। इन 7 देशों को याद रखने के लिए हमें इंडिया का मैप और हल्का हल्का हमें पूरे विश्व का मैप याद रखना पड़ेगा। जब हम मैपिंग सेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम याद रखने की आपको ट्रिक भी बताएंगे। आइए हम पहले जानते हैं कि जो बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 हम लेते हैं पहले भारत को। नंबर 2 पे लेते हैं हम इधर अपने नेपाल। नंबर 3 पे भूटान और नंबर 4 पे बांग्लादेश। नंबर 5 पे श्रीलंका। नंबर 6 पे म्यांमार। और नंबर 7 पे थाईलैंड। दोस्तों, जो बिम्स्टेक के अपने सदस्य देश हैं इसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया के कौन से देश हैं। जब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की तो इन दक्षिण एशिया में हमारे ये 5 देश शामिल हैं। और ये जो 2 देश बचे हैं ये हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। बिम्स्टेक के टोटल देश सदस्य 7 हैं जिनमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं। हम देखते हैं दक्षिण एशिया के देश कौन से हैं। तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये 7 देश हमारे बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। हम बिम्स्टेक के सदस्य देशों के जनसंख्या की बात कर लेते हैं कि पूरी विश्व की जनसंख्या का कितना भाग अपने पास रखते हैं। बिम्स्टेक पूरे विश्व की जनसंख्या का 22% भाग बिम्स्टेक में पूरे विश्व की जनसंख्या का 22% भाग रहता है। और वहीं पे हम जब बिम्स्टेक की बात करते हैं कि जो 7 देश हैं इनकी जीडीपी क्या है पूरे विश्व के हिसाब से, तो इनकी 3.8 ट्रिलियन जीडीपी है। कितनी है? 3.8 ट्रिलियन जीडीपी है। बच्चों, आपने देखा कि बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक की जो स्थापना है जून 1997 में हुई, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई। जो इसका मुख्यालय है वो बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। हमने इसके सदस्य देशों की संख्या देखी। हमने बिम्स्टेक के सदस्य देश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। दक्षिण एशिया में हमने जब देखा तो इसमें 5 सदस्य हैं। वहीं पे दक्षिण पूर्वी एशिया के सदस्य में इसके 2 सदस्य हैं। टोटल इसकी सदस्य संख्या 7 है। पहला भारत,
नंबर 2 पे नेपाल, नंबर 3 पे भूटान, नंबर 4 पे बांग्लादेश, नंबर 5 पे श्रीलंका और नंबर 6 पे म्यांमार और नंबर 7 पे थाईलैंड। ये रही इनके सदस्य देशों की संख्या। वहीं पे जब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक जो पूरे विश्व भर की जनसंख्या का कितना % भाग कवर करती है, तो वो 33% जनसंख्या को कवर करती है। वहीं पे हम इनकी जीडीपी की जब बात करते हैं, तो पूरे विश्व भर की जीडीपी में ये 3.8 ट्रिलियन जीडीपी का भाग अपने पास रखती है। तो आप इसे बिम्स्टेक को, सार्क को, आसियान को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बिम्स्टेक एक अंतर सरकारी निकाय भी है। यह एक अंतर सरकारी आपने एक चीज और देखी होगी, अगर आपको याद होगा तो जितने भी देश हैं ये सारे हमारे बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, बंगाल की खाड़ी से कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और एक चीज और, हम जितने 7 सदस्यों को लेते हैं, ये सब हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, परंतु इसमें थाईलैंड भारत का पड़ोसी देश नहीं है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, और म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं, परंतु इसमें हमारा थाईलैंड हमारा पड़ोसी देश नहीं है। आगे हम देखते हैं, यह एक सरकारी निकाय है। यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों का समूह है। आपने जाना बिम्स्टेक के बारे में। आपको दिक्कत रहती होगी कि बिम्स्टेक क्या है, सार्क क्या है, आसियान क्या है। ये तीनों हमारे कहीं ना कहीं, इसमें कभी किसी में पाकिस्तान आ जाता है, तो किसी में अफगानिस्तान आ जाता है, किसी में कंबोडिया आ जाता है, तो किसी में इंडोनेशिया आता है। तो हम हल्के हिस्से में समझ लेते हैं कि आसियान क्या है और सार्क क्या है। जो बिम्स्टेक है, एक महत्वपूर्ण नोट के रूप में आप इसे लिख लीजिएगा। बिम्स्टेक आसियान और सार्क के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। आइए हम देखते हैं कि बिम्स्टेक आसियान और सार्क के मध्य एक सेतु का काम कैसे करता है। हमने लिया बिम्स्टेक के सदस्य, पहले एक दक्षिण एशिया वाले सदस्य लिए हमने इसके, प्लस में दक्षिण पूर्वी एशिया वाले सदस्य लिए। आपको पता होगा इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में 2 देश आते हैं हमारे, म्यांमार और दूसरा थाईलैंड, और इसमें हमारे आते हैं 5 देश, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। हमने कहा कि बिम्स्टेक कहीं ना कहीं सार्क और आसियान के मध्य एक सेतु का काम करता है। तो वहीं पे जब हम सार्क में देखते हैं कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं और कौन कौन से देश शामिल नहीं है, तो सार्क में जो शामिल है, बिम्स्टेक के दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं इसमें, मतलब 5 देश जो दक्षिण एशिया के हैं, प्लस में 2 देश हैं जिसका नाम है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। वहीं पे जब हम आसियान की बात करते हैं, तो आसियान में कौन कौन से सदस्य देश हैं। आसियान में बिम्स्टेक के
दक्षिण पूर्वी एशिया के मतलब म्यांमार और थाईलैंड प्लस में 8 देश और शामिल हैं। 8 देश और शामिल है। तो आप देख रहे हैं कि सार्क में और आसियान में बिम्स्टेक के दक्षिण एशिया के किसी में तो किसी में दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल हैं। हम ये भी देख लेते हैं कि ये 8 देश कौन कौन से हैं। तो आइए इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है। बस टीवी में आईपीएल। बस टीवी में आईपीएल के मजे हैं और किसी में मजे नहीं है। बात से लेते हैं ब्रुनेई, सा से सिंगापुर, वी से वियतनाम, था से थाईलैंड, में से म्यांमार, आई से इंडोनेशिया, आईपीएल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने ले रखा है फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया। टोटल 10 देश होने चाहिए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इसमें हमारा एक मलेशिया नहीं है। तो देखा आपने बस टीवी में आईपीएल के मजे। ब्रुनेई, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया। इसमें हमने बिम्स्टेक के हमारे 2 देश भी हैं, वो इन्हें इसमें हमने शामिल कर दिया है। टोटल 10 देश हैं। वहीं पे जब हम सार्क की बात करते हैं तो 5 देश ये हो गए और 6 और 7 इसके जो टोटल सदस्य संख्या इसकी भी 7 है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि भारत किस किस का सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है निम्न में से? बिम्स्टेक ऑप्शन में दे देगी, सार्क ऑप्शन में दे देगी, आसियान दे देगी। तो आज आपने देख लिया है बिम्स्टेक के बारे में, थोड़ा सा सार्क के बारे में और थोड़ा सा आसियान के बारे में। बच्चों ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें इंटरनेशनल जब रिलेशन पढ़ेंगे तो इसमें जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें हमें काफ़ी डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी उनके जो मेंस में वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती है उन्हें लेके। उसके बारे में हमें काफ़ी अच्छे से जानकारी रहनी चाहिए और पीटी के भी लिहाज से हमें इनके बारे में इतनी जानकारी रहनी चाहिए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। आप लगातार वीडियो को देखते रहें और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। समय दूर नहीं है, फरवरी में फॉर्म आ जाएगा और जून में प्रारंभिक परीक्षा होगी। आप अपना समय बर्बाद ना करें, परीक्षा को लेके हमेशा अलर्ट रहें। हर संडे को यही मान के चलें कि आगामी संडे मेरा पीटी है। और जो इस बार बच्चे मेंस लिखेंगे आपको भी मेंस लिखना है इस बार। आप ये सोच के रखिए अपने लिए, एक रोज नया प्लान बनाइए, एक लंबा प्लान मत बनाइए। पर डे अपने रात को सोने से पहले एक प्लान बनाइए, उस प्लान पे अमल कीजिए पर डे। तो आज के लिए बस इतना। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो में और एक नए सेगमेंट में जो हमारे यूपीएससी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और मिलेंगे कि हम किसी नए टॉपिक्स पे भी जो इथिक्स के लिए हमारे काफ़ी यूजफुल होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।